तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब में इंग्लिश के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि आपके डेली यूजेज में बहुत ज्यादा यूज होता है, जो है आपका बी, यानी कि मॉडल वर्ब के साथ प्लस में बी लगाकर, जैसे कि शुड बी, वुड बी, कुड बी, कैन बी और इस तरह से आपके जो भी मॉडल वर्ब्स बचे हैं उनके साथ सबके साथ बी। तो इसी टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने शुड, वुड, कैन इनके बारे में पूरी वीडियो नहीं देखी है, यानी कि पूरे यूजेज इनके मैंने उस वीडियो में बताए हैं, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वुड बी के बारे में। आखिर वुड बी का यूज हम किस तरह के सेंस में करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई कार्य प्रेजेंट में हो रहा होगा, यानी कि जब आप किसी कार्य को बोल रहे हैं और तब आपको ऐसा लगे कि किसी कार्य की होने की संभावना है, या फिर आप पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं कि कोई कार्य अभी प्रेजेंट में हो रहा होगा, आपके अनुसार हो रहा होगा। यदि वो हो रहा है तो आप कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे प्रेजेंट का। यदि वह हो रहा होगा, आपके अनुसार आपकी संभावना है ऐसी कि कोई कार्य अभी प्रेजेंट में हो रहा होगा, तो इस तरह के सेंस में आप यूज करेंगे वुड बी का। अब जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल दूं, जैसे कि वह घर जा रहा होगा। अब इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, ही वुड बी गोइंग टू होम। इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट में अभी घर जा रहा होगा मेरे अनुसार, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी घर जा रहा होगा। इस तरह की मैं संभावना आपको बताना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने इसमें वुड बी का यूज किया है। अब जैसे कि वह पढ़ रहा होगा, ही वुड बी स्टडिंग। वह खाना खा रहा होगा, he would be eating, यानी कि अभी मेरे बोलते टाइम वह ये क्रिया कर रहा होगा, ऐसा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो जब इस तरह का आपका सेंस आए तो आपको वुड बी का यूज करना है। अब इससे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि वह खेल रहा होगा, वह नाच रहा होगा, वह गा रहा होगा, he would be playing, he would be singing, he would be dancing, he would be going, he would be teaching, he would be reading। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस जो है वुड बी के द्वारा बना सकते हैं, जब आप किसी में संभावना दिखाना चाहते हैं कि प्रेजेंट में कोई कार्य हो रहा होगा, तो इस तरह से आप वुड बी का यूज करेंगे। अब जो मैंने आपको ये वाला यूज बताया था, ये बताया था आपके वर्ब के साथ, लेकिन वुड बी को आप विदाउट वर्ब के भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप किसी वस्तु की, किसी सब्जेक्ट की आप अवस्था को बताएंगे कि वो प्रेजेंट में कहां पर होगा आपके अनुसार, यानी कि आपकी संभावना में वो कहीं पर होगा। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि आप फोन के सामने होंगे। अब मेरे अनुसार आप फोन के सामने होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप फोन को चलाकर कहीं चले गए हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप फोन के सामने ही होंगे। तो मैं ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावना आपको दिखाना चाहता हूं कि फिलहाल आप ये वीडियो देख रहे होंगे और इस फोन के सामने ही बैठे होंगे। तो ये जो क्रिया है ये रेगुलर चल रही होगी, ऐसा मैं बताना चाहता हूं आपको। तो मैं आपकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा हूं कि आप फोन के सामने होंगे। अब आप इसमें कोई क्रिया नहीं कर रहे। यदि मैं बोलूं कि आप वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें क्रिया है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप फोन के सामने होंगे तो इसमें आप कोई क्रिया नहीं कर रहे। ये आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है, ये आपकी अवस्था है कि आप इस टाइम पर वहां पर होंगे। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि वह स्कूल में होगा, अब इसमें भी मैं अपनी संभावना बताना चाहता हूं कि कोई चीज कहीं पर होगी, तो इसमें भी मैं वुड बी का यूज करूंगा। इसकी इंग्लिश देखिए, he would be in school, वह घर पर होगा, he would be at home, वह बाजार में होगा, he would be in market। इस तरह से आप अपने सेंटेंस को would be के द्वारा वर्ब के साथ और विदाउट वर्ब के साथ, वर्ब के साथ कोई क्रिया आपके अनुसार हो रही होगी, विदाउट वर्ब के साथ आपके अनुसार, आपके हिसाब से, आपकी संभावना में कोई चीज कहीं पर होगी, तो इस तरह से आप would be का यूज करेंगे। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट देखते हैं, जो है आपका शुड बी। शुड बी का मतलब होता है कि प्रेजेंट में कोई चीज कहीं पर होनी चाहिए। यह बात आपको याद रखनी है, अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि शुड का मतलब होता है चाहिए, और वुड का अपना कोई ऐसा मतलब नहीं होता खास, इसका मतलब होगा, होता ऐसे सेंस में निकलता है, लेकिन चाहिए आपके मन में आ जाना चाहिए। अब जैसे कि यदि आपने वीडियो चला रखी है तो आपको इस फोन के सामने होना चाहिए, आपके फोन के सामने होना चाहिए। तो मैं आपकी ये अवस्था बता रहा हूं कि आप भी फोन के सामने होने चाहिए। किसी को कहीं पर होना चाहिए, किसी को घर पर होना चाहिए, मार्केट में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, या फिर कहीं पर होना चाहिए। तो इस तरह के सेंस में आप करेंगे शुड बी का यूज। जैसे कि ही शुड बी इन मार्केट, ही शुड बी इन स्कूल, ही शुड बी एट होम। तो किसी को घर पर होना चाहिए, किसी को कमरे में होना चाहिए, रूम में होना चाहिए, छत पर होना चाहिए। तो इस तरह के सेंस में आप करेंगे शुड बी का यूज। देखिए, मैं अपनी वीडियोस में ज्यादातर रूल पर गौर नहीं देता हूं। मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन समझाई जाए, यानी कि जब आप सिचुएशन समझ जाओगे, रूल तो सबका एक जैसा होता है, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद मॉडल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, यदि है तो, नहीं है तो वर्ब नहीं लगेगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये आपका सभी इंग्लिश के सेंटेंसेस में रूल होता है।
पैसिव वॉइस में थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, उसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो रूल है वो सब में सेम रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको जो है सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी सिचुएशन में आप इनका यूज करोगे। यदि आपको और ज्यादा जो है इनकी रूल के बारे में जानना है तो उनके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो शुड बी का यूज होता है कि किसी को कहीं पर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कैन बी। अब कैन बी का मतलब होता है कि प्रेजेंट में कोई चीज कहीं पर हो सकती है। आपके अनुसार, मेरे अनुसार कहीं पर कोई चीज हो सकती है, जैसे कि वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम, वह बाजार में हो सकता है, ही कैन बी इन मार्केट, वह स्कूल में हो सकता है, ही कैन बी इन स्कूल। तो इस तरह से कोई चीज जब कहीं पर हो सकती है तो उस तरह के सेंस में आप यूज करेंगे कैन बी का। अब मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा है आपका कुड बी। कुड बी का मतलब भी होता है कि कोई कहीं पर हो सकता है, लेकिन कैन बी और कुड बी को हम कहां पर यूज करेंगे? तो देखिए, जो कुड है आपका वो आपका लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, और जो आपका कैन है वो आपका हाई पॉसिबिलिटी दिखाता है कि वो वहां पर हो सकता है आपके अनुसार। यदि आपको पॉसिबिलिटी थोड़ी सी लो करनी है तो आप कुड बी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि वह घर पर हो सकता है, ही कुड बी एट होम। तो इसमें आपने पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम कर दी। यदि आप हाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कैन का यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी और हाई करना चाहते हैं तो वुड का यूज कर सकते हैं, यदि सबसे लो करना चाहते हैं तो माइट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही माइट बी एट होम। तो इस तरह से जब लो पॉसिबिलिटी करनी है तो माइट का, थोड़ी सी अपर करनी है तो आप मे का यूज कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी अपर करनी है तो आप वुड का यूज कर सकते हैं। यानी कि 90 से ऊपर परसेंट, 90 से जब अबोव आपकी जो है संभावना हो किसी चीज को बताने की तो आप वुड का यूज करेंगे। 90 से थोड़ी सी कम है तो आप कैन का यूज कर सकते हैं, और थोड़ी सी कम है तो कुड का यूज कर सकते हैं, और थोड़ी सी कम है तो मे का यूज कर सकते हैं, और थोड़ी सी कम है तो आप जो है माइट का यूज कर सकते हैं। यदि पूरी है 100% फुल है आपकी जो पॉसिबिलिटी है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं मस्ट का। तो इस तरह से आप कोई चीज कहीं पर हो सकती है, होनी चाहिए, होगी, या फिर ऐसे सेंस को आप बताना चाहते हैं तो आप कैन बी, कुड बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी, इन सभी का आप यूज कर सकते हैं। आशा है कि आपको जो है बी का यूज समझ में आ गया होगा। एक बी को हम यूज करते हैं वर्ब के साथ, एक करते हैं विदाउट वर्ब के साथ। विदाउट वर्ब के साथ यूज होगी जब कोई चीज कहीं पर हो सकती है। तो ज्यादातर हम ऐसे ही सेंटेंसेस बोलते हैं, कोई कहीं पर हो सकता है। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि पापा ऑफिस से आ रहे होंगे, अब इसमें आपको यह बताना चाहता हूं यदि मेरी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है तो बेशक इसमें होंगे का सेंस आ रहा है, लेकिन मैं इसमें वुड का यूज नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा पापा मे बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस, कि पापा ऑफिस से आ रहे होंगे या फिर पापा ऑफिस में होंगे, यदि पॉसिबिलिटी कम है। यदि मैं बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी दिखाऊंगा तो मैं बोलूंगा पापा माइट बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस, पापा शायद ही ऑफिस से घर आ रहे होंगे। यानी कि मैंने बिल्कुल पॉसिबिलिटी को बिल्कुल डाउन कर दिया है। यदि मैं हाई कर दूं तो इसमें मैं वुड का यूज करूंगा, लो कर दूं तो मे का भी यूज कर सकता हूं, कैन का भी, कुड का भी। आपके अनुसार आप जो बोलना चाहते हैं उस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गई है कि बी का आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारी मॉडल वर्ब की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो वहां पर चले जाइए, और आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। मैं आपकी सिचुएशंस पर ज्यादा ध्यान देता हूं जिससे कि आपकी जो है इंग्लिश और अच्छी हो सके। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।